हेलो गाइस, मैं हूं वीरेंद्र सिंह राणा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ एचपी। गाइस, मैं आज आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आया हूं जिसका नाम है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। जी हाँ, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। और अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, या आप सरकार हैं, या आप इन्वेस्टर हैं, या आप बैंकर हैं जो ये जानना चाहते हैं कि टाइम बीइंग जो है मनी की वैल्यू में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, उसकी वैल्यू कैसे घट रही है, कैसे चेंजेस हो रहा है, तो आपको जो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को जानना बेहद ही ज़रूरी है। गाइस, आज के हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं मनी क्या है, मनी के टाइप कितने हैं, और मनी की वैल्यू के टाइप कितने हैं, मनी में जो डिक्रीज़ होता है उसके रीज़न क्या हैं, और अगर डिक्रीज़ होता है तो उसको हम कैसे मेज़र करते हैं। साधारण शब्दों में कहें गाइस, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपने अपने बुज़ुर्गों से सुना होगा कि वो अपने ज़माने की जब बात करते थे तो कहते थे कि हमारे ज़माने में 1 रुपये में या 10 रुपये में ढेर सारी चीज़ें आती थी। तो गाइस, वो क्यों होता था वैसा, और आज क्यों नहीं हो रहा है, ये सिर्फ टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कारण हो रहा है। आज 10 रुपये तो 10 रुपये ही है, लेकिन जितनी चीज़ें हमारे बुजुर्ग उस 10 रुपये से उस समय में ख़रीदते थे, आज के टाइम में हो सकता उनमें से कुछ चीज़ें मिलना नामुमकिन हो। ये सारे का सारा हो रहा है तो सिर्फ टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कारण हो रहा है। तो गाइज़, इसलिए आज हम इस इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिटेल में यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। गाइज़, इस लेक्चर में मैं सबसे पहले डिस्कस करना चाहता हूँ मनी, उसके बाद मनी की मूल्य के प्रकार, देन कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसके कारण मनी की वैल्यू डिक्रीज़ होती है, और फाइनली कौन सी ऐसी टेक्निक है जिससे हम मनी की वैल्यू को मेज़र कर सकते हैं। तो आइए गाइस, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मनी से, यानी परिभाषा हम मनी की यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। मनी गाइस कुछ भी नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर स्वीकार किया जाता हो उसको हम मनी कहते हैं। और इसमें करेंसी और कॉइन, डिफरेंट टर्म डिपॉजिट्स, सेविंग बैंक अकाउंट, चेक और विभिन्न प्रकार के मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जैसे ट्रेजरी बिल, बिल ऑफ एक्सचेंज, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, प्रोमिसरी नोट इत्यादि को शामिल किया जाता है। ये सभी के सभी मनी की परिभाषा में ही सम्मिलित किए गए हैं। उसके बाद गाइज हम बात करेंगे वैल्यू ऑफ मनी। यहाँ पर मैं दो ही प्रकार की वैल्यू को डिस्कस कर रहा हूँ जो हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड है। एक फेस वैल्यू जिसको हम बोलते हैं अंकित मूल्य, और दूसरा इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कि आंतरिक मूल्य। गाइस, फेस वैल्यू आपने देखा होगा, आपके पास अगर 100 रुपये या 2000 का नोट है तो 100 और 2000 जो उस पर लिखा है उसी को हम फेस वैल्यू कहते हैं, जो समय के अनुसार कभी भी नहीं बदलता। गाइस, जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इसका टाइप है इंट्रिंसिक वैल्यू, साधारण भाषा में हम कहें तो ये मनी की परचेजिंग पावर पैरिटी को डिनोट करता है, और यही मूल्य समय के अनुसार बदलता रहता है, और इसी की बात आज हम इस टॉपिक में करने वाले हैं। तो गाइज, आगे चलते हैं और इसके विभिन्न कारणों की जो है डिक्लाइन के कारणों की बात करते हैं। मनी की वैल्यू को डिक्लाइन करने के ढेर सारे जो है कारण हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ ही कारणों को, महत्वपूर्ण कारणों को डिस्कस करना चाहता हूँ, जिसमें है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन गाइज इकोनॉमी की एक ऐसी स्थिति है जिसमें जो है विभिन्न प्रकार की वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतों में निरंतर वृद्धि होती है। निरंतर वृद्धि होने का मतलब है कि पैसे की जो इंटरनल वैल्यू है मुद्रा की, वो कम हो रही है। मतलब ये है कि आज जो आप चीज़ें खरीद रहे थे वो निकट भविष्य में खरीदने के लिए आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत रहने वाली है। और दूसरा महत्वपूर्ण है अनसर्टेनिटी एंड रिस्क, अनिश्चितता और जोखिम। अनिश्चितता और जोखिम किस तरह से मनी की वैल्यू को डिक्रीन करते हैं। सपोज आपने किसी व्यक्ति को जो है पैसे दिए हैं और वो आपको दो ऑप्शन देता है कि मैं आपको कल दूंगा या मैं आपको 1 साल के बाद दूंगा, तो निश्चित तौर पर आप जो है पहले वाले ऑप्शन को चूज करोगे। इसके चूज करने का कारण है अनसर्टेनिटी एंड रिस्क, क्योंकि आपको लगता है कि जितना भविष्य बढ़ता जाएगा उतनी ही मनी की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, और हो सकता है जिस व्यक्ति से आपने पैसे लेने हैं या जहां कहीं भी आपने इन्वेस्ट किया है वो जो है खतरे में पड़ सकता है, उसकी लाइफ अगर निकट भविष्य में नहीं रही। तो इस तरह से गाइज अनसर्टेनिटी और रिस्क जो है आपकी फ्यूचर की वैल्यू को जो है, मनी की वैल्यू को जो है डिस्काउंट करते हैं, यानी कि कम मांगते हैं। और इसके बाद गाइज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कुछ भी नहीं, ये एक हम इन्वेस्ट कह सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। अगर आपके पास गाइज आज पैसा होता तो उसको आज आप इन्वेस्ट करके ढेर सारी उस पर रिटर्न पाते, लेकिन आपके पास आज पैसा नहीं, आपको फ्यूचर में मिलने वाला है, तो फ्यूचर में मनी की वैल्यू जो है डिक्रीज़ होती है। तो आपको जो है इन्वेस्टमेंट जब फ्यूचर में करेंगे तो इसका मतलब है कि आज के टाइम में जो उसकी बढ़ी हुई मूल्य थी उसकी आपने इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी खो दी। और गाइज कंजम्पशन भी जो है इसकी डिक्लाइन का रीज़न हो सकता है। अब हम आगे बात करेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी। गाइस टाइम वैल्यू ऑफ मनी जैसा कि इसके नाम में ही प्रतीत होता है, मींस मनी का मूल्य जो है टाइम के अनुसार जो है चेंज होता रहता है। चेंज से यहाँ हम अभिप्राय ले रहे हैं कि समय के अनुसार घटता जाता है। ये क्यों घटता जाता है, इसके कारण हमने ढेर सारे अभी डिस्कस किए। गाइस ये कोई भी व्यक्ति जो है भविष्य के पैसे को हमेशा ही कम मांगता है आज के पैसों के मुकाबले। और ये एक प्रोवर्ब मैं आपके सामने यहाँ डिस्कस करना चाहता हूँ, वन वर्ड इज़ बेटर देन टू इन द बुश। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोवर्ब है टाइम वैल्यू ऑफ मनी के संदर्भ में। यानी आज जो आपके पास पैसा है वो निकट भविष्य में मिलने वाले कई गुना पैसे से कम हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो है समय के अनुसार मनी की वैल्यू में कमी आती रहती है। गाइस इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ मैं 3 ईयर ले रहा हूँ। 0 ईयर को हम बोलते हैं प्रेजेंट टाइम, यानी अभी का समय, और उसके बाद 1, 2 और 3 ईयर हमने और लिए हैं। गाइस आप देख रहे हैं आपके पास 100 रुपये हैं और आप उससे वीट खरीदना चाहते हैं। आज के दौर में प्रेजेंट टाइम में जो उसकी कीमत है वो 10 रुपये प्रति किलो है, और इस हिसाब से आप 10 केजी वीट खरीद पा रहे हैं। गाइस सेकेंड ईयर में क्योंकि मनी की वैल्यू डिक्रीज़ हुई और प्राइसेस इंक्रीज़ हो गए, जो कि 12 प्रति किलो पहुंच गया, अब आप उस 100 रुपये से केवल 8 किलो के आसपास ही खरीद रहे हैं। और सेकेंड ईयर में जाकर के आप 6 किलो के आसपास, और आप तीसरे साल में देखेंगे आप उस 100 रुपये से सिर्फ 5 केजी ही खरीद रहे हैं। यहाँ से ये स्पष्ट कर देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि 100 रुपये जो है एक फेस वैल्यू है, इसलिए ये 100 रुपये की फेस वैल्यू नहीं बदलेगी। ये आपकी मूल्य में जो कमी जो आ रही है पैसों के, ये सिर्फ आंतरिक मूल्यों के कारण ही हो रही है। यानी कि पैसे की परचेजिंग पावर पैरिटी जो है वो अब गिर गई है। और साधारण शब्दों में हम कहें तो अब आप कह सकते हैं कि 3 साल के अंत में जो है पैसे का मूल्य, हमारे जो मनी का मूल्य, वो आधा रह गया है। यानी कि अब आप 10 केजी के मुकाबले सिर्फ 5 केजी ही खरीद रहे हैं। और ये फाइनेंस ही है जिसमें 100 इज इक्वल टू 100 हो सकता है, परंतु 100 200 रुपये के बराबर भी हो सकता है। इसका तात्पर्य ये है कि अगर आपको तीसरे साल में 10 केजी वीट खरीदनी है तो उसके लिए आपको 200 रुपये की ज़रूरत है। यानी कि 100 रुपये तीसरे साल में 200 रुपये के बराबर हो जाता है। अगर हम कहें तो ये सिर्फ फाइनेंशियल में ही हो सकता है जिसमें आपका 200 रुपये 100 रुपये के बराबर हो जाता है। गाइज आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं टेक्निक्स ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। यानी कि अभी तक हमने डिस्कस किया कि टाइम वैल्यू, मनी की जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ होती है। अगर डिक्रीज़ होती है तो उसको किस तरह से मेज़र करना है, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो गाइज ये 2 महत्वपूर्ण टेक्निक्स हैं। एक है कंपाउंडिंग जिसको बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू टेक्निक, और दूसरा है डिस्काउंटिंग यानी कि प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक। फ्यूचर कंपाउंड वैल्यू टेक्निक और फ्यूचर वैल्यू टेक्निक गाइज मेज़र करती है कि अगर आज आपने इन्वेस्ट किया है कहीं मनी, तो आपको नियर फ्यूचर में वो कितना मिलने वाला है। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक रहने वाली है। और दूसरी टेक्निक डिस्काउंटिंग में ये बताता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट को अगर नियर फ्यूचर में पैसा कोई अमाउंट मिलना है तो वो प्रेजेंट टाइम में कितने के बराबर होगा। तो गाइज चलिए आगे डिस्कस करते हैं इनको डिटेल में। कंपाउंडिंग टेक्निक हम डिस्कस कर चुके हैं। ये मेज़र करता है आपको फ्यूचर में कितना मिलने वाला है जो आपने आज इन्वेस्ट किया है। और मैथमेटिकली और सिंबॉलिकली हम इसको बोल सकते हैं FVN इज इक्वल टू PV इंटू 1 + n होल्स पावर n। और इसका दूसरा फॉर्मूला भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, FV इज इक्वल टू PV मल्टीप्लाइड बाय CVF एंड R इंटू n। FV यहाँ स्टैंड करता है फ्यूचर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट और मनी, PV
प्रेजेंट वैल्यू, CVF कंपाउंड वैल्यू फैक्टर। गाइज ये एक टेबल होता है जिसको आप जो है अपनी बुक से या जो है नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। और R स्टैंड फॉर परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट और इन्फ्लेशन, एन मीन्स नंबर ऑफ ईयर, आप कितने सालों के लिए जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आइए इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। गाइज मैं यहाँ एग्जांपल ले रहा हूँ जिसमें एक व्यक्ति जो है इन्वेस्ट करता है 10,000 रुपये 5 साल के लिए। कितने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे? 8। वो अब आपसे जानना चाहता है कि उसको 5 साल के बाद 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कितना पैसा मिलने वाला है। तो गाइज ये हमें टेक्निक हेल्प करती है। आप देख रहे हैं कि FV मीन्स फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय CVF कंपाउंड वैल्यू फैक्टर, ये टेबल है। और R आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट और N कितने ईयर के लिए आपने इन्वेस्टमेंट की है। तो गाइस जब आप टेबल देखोगे कंपाउंड वैल्यू फैक्टर टेबल, जिसके वर्टिकल फॉर्म में नंबर ऑफ ईयर्स और हॉरिजेंटल फॉर्म में आपको जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। जब आप जो है 8% ईयर पे 5 साल के लिए इसकी वैल्यू देखते हैं तो ये आती है 1.469। और गाइज आपको जो एट द एंड ऑफ द 5th ईयर मिलने वाला है 14,690 रुपये। तो ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण टेक्निक है। आप अपने इन्वेस्टमेंट इन केस ऑफ FD आप घर बैठे ही ये ज्ञात कर सकते हैं कि आपको जो है टर्म जब उसकी एक्सपायर हो जाएगी तो कितना पैसा मिलने वाला है। आपको किसी और के हेल्प की ज़रूरत नहीं रहने वाली है। गाइज अब मैं दूसरी टेक्निक को डिस्कस करूंगा, डिस्काउंटिंग टेक्निक। ये एक ऐसी टेक्निक है कि आपको जो फ्यूचर में जो पैसा मिलेगा वो आज के मुकाबले में जो उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है वो ये डिस्कस करता है। यानी अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको जो है निकट भविष्य में 20 लाख रुपए मिलेगा, तो ये आपको टेक्निक बताएगी कि उस 20 लाख को अर्न करने के लिए आज आपको जो है कितनी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। या आपने 20 लाख नियर फ्यूचर में कमाया है तो आज के टाइम में मींस प्रेजेंट टाइम में उसकी वैल्यू कितनी है। गाइज सिंबॉलिकली आपने देखा PVN इज इक्वल टू FV डिवाइडेड बाय 1 + R होल पावर n। होल पावर n है ये गाइज। आइए हम इसको एक फिर एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ कि A नाम का कोई व्यक्ति जो निकट भविष्य में 5 साल के बाद 1 लाख रुपए जिसको मिलने वाला है और 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, वो आपसे चाह रहा है कि वो अमाउंट बताइए जो आज वो लगाए तो उसको जो है 1 लाख रुपए 5 साल के बाद मिले, या जो भी अमाउंट उसको 5 साल के बाद 1 लाख रुपए मिलना है उसकी प्रेजेंट टाइम में वैल्यू कितनी रहने वाली है। गाइज हमने फिर फॉर्मूला लगाया PVN इज इक्वल टू FV डिवाइडेड बाय 1 + R होल पावर n। और जब आप इसको होल पावर n करते हैं तो इस तरह से गाइज 1.61051 सॉल्व करके आता है 1 + R होल पावर n को। जब आप इस तरह से इसको डिवाइड करते हैं तो ये आपको मूल्य देता है 62,092। यानी कि अगर आपको 1 लाख रुपए जो 5 साल के बाद मिलने वाला है 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, आपको आज अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको 62,092 रुपये की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अगर आपको लगता है कि आपको 5 साल के बाद 1 लाख रुपए मिलने वाला है और वो बहुत ज़्यादा है, तो आप आज की टाइम से अगर कंपेयर करते हैं तो वो सिर्फ उसकी जो वैल्यू जो रह गई है वो 62,092 रह गई है। ये गाइज इसलिए हुआ है क्योंकि टाइम के साथ जो है मनी की इंट्रिंसिक वैल्यू जो है कम हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो गाइज आज के इस लेक्चर में हमने ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस किया। अगला टॉपिक के साथ अगले टाइम कभी भी आपके पास फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।